अहम बदलाव कल से होने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। इसी के साथ अंजलि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे, मार्केट का रुख करते हैं। मंथली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ। निफ्टी करीब 20 अंक गिरकर 24,600 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 170 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 54,600 के पास बंद हुआ। आज कैसा रहा बाजार का हाल, पूरी डिटेल्स के साथ मौजूद है रविंदर। जी रविंदर, बताएं क्या एक्शन दिखा? जी बिल्कुल, इंडियन मार्केट में जो आज ओवरऑल वॉलेटिलिटी देखने को मिली, तो सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है अर्ली सेशन में यहाँ पे जो है गैप अप में ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स, लेकिन वहाँ से जो है डेज हाई से इसमें करीब 150 पॉइंट की इसमें गिरावट देखने को मिली और अपना हल्के से लाल निशान पर बंद होते हुए नजर आया और 24,600 मार्क के आसपास जो है बंद होता हुआ नजर आया। बात करें निफ्टी बैंक इंडेक्स की, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें आज के सेशन में वॉलेटिलिटी देखने को मिला, जहाँ पर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है 175 पॉइंट्स की इसमें जो तेज़ी देखने को मिली और 54,600 के आसपास जो है बंद होता हुआ नजर आया है। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो आज के सेशन का जो टॉप सेक्टोरल गेनर्स था निफ्टी पीएसयू बैंक। यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक में आज के सेशन में जो है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, जहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक में जो है 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली आज के सेशन में। वहीं मेटल स्टॉक्स में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। बात करें एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, तो यहाँ पर एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर जो है इसमें सेलिंग होती हुई नजर आई। अगर बात करें ब्रॉडर इंडेसेस की, तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेसेस में जो है इसमें भी काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, जहाँ पर दोनों इंडेक्स जो है फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। और अडानी पोर्ट्स जो है निफ्टी का जो आज का सेशन में निफ्टी का टॉप गेनर रहा है, जहाँ पर अडानी पोर्ट्स में 1% के आसपास की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी साइड अगर बात करें निफ्टी के लूजर्स की, तो इंटरग्रुप एविएशन जो है इसमें काफ़ी इसमें गिरावट देखने को मिली और 2% से ज़्यादा की इसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला। यहाँ पर अगर बात पीएसयू बैंक्स में टॉप लूजर्स कौन से रहे हैं स्टॉक्स, तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक, इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। वहीं रियल्टी सेक्टर जो है आज के सेशन का टॉप सेक्टोरल लूजर रहा है, जहां पर अगर बात करें इसके टॉप लूजर्स की, तो यहाँ पे सिग्नेचर, लोधा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ, इन स्टॉक्स में जो है भारी प्रेशर देखने को नजर आया। आखिर में बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर में भी जो है आज के सेशन में काफ़ी इसमें प्रेशर देखने को मिला। तो अगर उसके बात करें उसके लूजर्स की एफएमसीजी इंडेक्स की, तो इमामी, आईटीसी, डाबर और मैरिको, इन स्टॉक्स में जो है भारी गिरावट देखने को नजर आया आज के सेशन में। शुक्रिया रविंदर आपका। बढ़ते हैं आगे। अगर अनलिस्टेड शेयर आपको भी आकर्षित करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बताइए शरद, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? जी बिल्कुल, आप देखिए, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो दर्शक हैं, अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, और ये जोखिम बड़े बड़े कंपनीज को भी देखने मिलती है। टाटा कैपिटल की बात करें, अनलिस्टेड पीक प्राइस बात करें तो 1175 रुपये में था, लेकिन आईपीओ का प्राइस किस में आ रहा है? 326 रुपये में। यानी कि अगर आप पीक पे इन्वेस्ट किए हैं तो आप 70% लॉस पे बैठे हुए हैं और 6 महीना का लॉक इन भी आपके पास है। एचडीबी फाइनेंशियल हाल ही में 1525 चला गया था अनलिस्टेड मार्केट में। लिस्टिंग की बात छोड़िए, आईपीओ 740 में आया, 50% का डिस्काउंट। स्विगी रिटेल का फेवरेट, यहाँ पे भी देखें तो 33% का डिस्काउंट आपको आईपीओ में देखने मिला है। और ये एनालिसिस सिर्फ आईपीओ प्राइस की मैं कर रहा हूँ। वही हम बात करें रिलायंस रिटेल की, इसमें भी बहुत बातचीत हुई थी और याद रखिए इसमें बाईबैक आया है रिलायंस रिटेल में, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी तक आईपीओ नहीं देखने मिला, लेकिन देखिए 60% का गिरावट आया। विक्रम सोलर, ये भी एक फेवरेट हुआ करता था सोलर स्पेस में, 500 रुपये तक जो है अनलिस्टेड स्पेस में इसकी भाव गई, लेकिन आईपीओ प्राइस आया तो 33% डिस्काउंट पे आया। एनएसडीएल, ये देखिए 40% गिरा। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइप रहता है अनलिस्टेड स्पेस में, उसके कारण कभी कभी क्या होता है, बहुत जो है हाथ में जो है आप कह सकते हैं प्रॉफिट जल जाते हैं, और आईपीओ प्राइस जो आता है वो थोड़े सेन वैल्यूएशंस में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन अभी भी बड़े बड़े आईपीओज है जो अनलिस्टेड स्पेस में जो है ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी करेक्शन देखने मिली है। इनके आईपीओज नहीं आए हैं, लेकिन शायद अगर इनके आईपीओ प्राइसिंग आए तो शायद और भी कम हो, तो इसके लिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। एनएससी की बात करें तो पीक प्राइस 2400 पे चला गया था, अब मौजूदा प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 20% की गिरावट आ गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अब जो है 5 साल के हाई की आंकड़े मैंने लिए 18,500 का था, अब जो है 10,300 के पास है, 44% की गिरावट आई है।
हीरो फिनकॉर्प में भी देखें तो ऑलमोस्ट 36% का डाउन टिक आया है। ओयो की बात करें, जो ओयो रावल स्टेज वाली जो कंपनी है, उसके जो होल्डिंग कंपनी है, उसमें देखें तो ऑलमोस्ट 145 रुपीज़ का पीक प्राइस था। अभी मौजूदा प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के पास आ गया है। और ग्रो जो अगले महीने जो है या इस महीने कहेंगे लिस्टिंग हो रही है, वहाँ पे देखें तो पीक प्राइसिंग 155 रुपये का था। मौजूदा प्राइस अभी 138 रुपीज़ का चल रहा है। तो यहाँ पे भी 11% का जो है बदलाव देखने में मिला, पर ये गिरावट की तरफ है। अब सवाल उठता है कि अनलिस्टेड शेयर्स में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। सबसे पहला बात कि प्राइस डिस्कवरी नहीं होता। हाल ही में हम बात करें, जितने भी IPOs आए, इनके प्रदर्शन भी अच्छी नहीं हो रही, इनकी मांग में कमी हो रही है और ग्रे मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत होता है, DRHP के पहले भी, DRHP के बाद भी। तो इसके कारण अनलिस्टेड शेयर में जो है फ़र्क दिखने लगता है। लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि आप बेचें तो बेचें किसको, तो आपके पास एक बायर भी होना चाहिए अगर आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर लिक्विडिटी है अनलिस्टेड में तब ठीक है, लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं है तब आप फंस भी सकते हैं। डिस्क्लोजर ज़्यादा नहीं रहती कंपनीज़ की, क्योंकि ऑफकोर्स बड़े गाइडलाइंस में नहीं ऑपरेट करते हैं, तो एक बड़ा ग्रे मार्केट हो जाता है। इसके कारण आपको करेक्शन देखने मिलता है। लेकिन आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको भी अनलिस्टेड में पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्सपोजर अपना लिमिटेड रखिए और याद रखिए, अगर आप नए कमर हैं मार्केट में तो ऑफकोर्स आप लिस्टेड स्पेस ज़्यादा बेटर होता है, रेगुलेटेड भी रहता है। और हमेशा जब भी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, आपकी मेहनत की कमाई है। और याद रखिए, अगर आप होल्ड करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स तो 6 महीना का लॉक इन भी लग जाता है लिस्टिंग के बाद, तो आप उसके पहले नहीं बेच सकते हैं। तो इसके कारण जो है आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर जब आप अनलिस्टेड शेयर्स के साथ डील करते हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ अन्य अहम खबरों पर चर्चा करेंगे।